Good morning, children. Today we will do a worksheet. Okay, so this worksheet is on page number 102. Okay, in this worksheet, the question of chapter 5, 6, 7th, 8th, and ninth are mixed. Okay, so you have to learn this exercise and you have to solve this. Okay, so here the first question is fill in the blanks. Okay, so the first is the dash is a huge network of computers throughout the world. तो क्या होता है क्या है वो जो क्या है एक ह्यूज नेटवर्क मीन्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर का जो कि पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड है. ठीक है, दैट थिंग इज कॉल्ड इंटरनेट. राइट, द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. जिसे इंटरनेट की हेल्प से क्या होता है, हम वर्ल्ड में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट इज ईच वेबसाइट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक एड्रेस नोन एज डैश. देखिए, हर एक वेबसाइट का क्या होता है, अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं URL. ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है चिल्ड्रन, a presentation is a collection of slides arranged in a systematic order. So you all know presentation क्या होती है, स्लाइड्स की कलेक्शन को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं जो कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज होती है. नेक्स्ट इज डैश इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन विंडो वेयर यू कैन वर्क डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल स्लाइड्स. देखिए, जो स्लाइड पेन होता है वो प्रेजेंटेशन विंडो की लेफ्ट साइड में होता है. ठीक है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्लाइड में डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन यू डिलीट अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर इट मूव्स टू द डैश. देखिए, जब आप कंप्यूटर में से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे चला जाता है, जो डिलीटेड फाइल और फोल्डर होता है, दैट्स मूव टू द रिसाइकल बिन. ओके, next is true or false. First one is www refers to a network of sites on the internet. www किसे रेफर करता है, साइट्स के नेटवर्क को जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज ISPs आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू केबल. ISP क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू केबल्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज स्लाइड्स पेन शोज अ थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड. देखिए, जो स्लाइड पेन होता है वो हमें क्या शो करता है, हर एक स्लाइड का थंबनेल शो करता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज placeholders are the dotted or hatch mark borders that are a part of most of the slide layouts. placeholder क्या होते हैं, dotted और hatch mark borders. ठीक है, जो कि बहुत सारी स्लाइड लेआउट्स का पार्ट होते हैं. नेक्स्ट इज शिफ्ट प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन डिलीट्स द फाइल्स और फोल्डर्स परमानेंटली. देखिए, शिफ्ट प्लस डिलीट की प्रेस करने से क्या होता है कि जो भी फाइल और फोल्डर हमने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट की को प्रेस करते हैं तो जो फाइल और फोल्डर है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाता है. इट मीन्स वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है. तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द ऑप्शन और बटन प्रेजेंट ऑन द गूगल क्रोम विंडो टू कैरी आउट द बिलो अनलिस्टेड ऑपरेशंस. यहाँ देखिए, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आपको देखना है कि उस जो ये स्टेटमेंट है वो कौन से बटन से या कौन से ऑप्शन से होती है. सो हेयर द फर्स्ट वन इज टू रिलोड द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द करंट पेज. देखिए, अगर हमें करंट पेज को रिफ्रेश करना है, उसका रिसेंट वर्जन देखना है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रिलोड बटन का. नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट. अगर आपको जो रिसेंटली वेबसाइट्स विजिट करी हैं आपने उस लिस्ट को देखना है तो आप यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री का. नेक्स्ट इज टू ओपन अ वेब पेज इन अ न्यू टैब.
अगर आपको एक न्यू टैब पे वेब पेज ओपन करना है, सो यू कैन क्लिक ऑन न्यू टैब बटन. नेक्स्ट वन इज़ टू अलाउ द यूजर्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द चूजन वेबसाइट. सो कौन सा ऑप्शन है जिससे जो यूज़र है वो एक वेबसाइट को स्टोर कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है? दैट ऑप्शन इज़ कॉल्ड बुकमार्क. नेक्स्ट इज मैच द टास्क ऑन द लेफ्ट विद देयर रिस्पेक्टिव शॉर्टकट कीज ऑन द राइट. चिल्ड्रन, राइट में शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, आपको बताना है कि वो शॉर्टकट की कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. सो हियर द टू एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड इन गूगल क्रोम. अगर आपको गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड को एंटर करना है या उसे एग्जिट करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? F11. नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन. अगर आपको एक न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं? Ctrl+N. नेक्स्ट इज टू रन अ प्रेजेंटेशन. अगर आपको एक प्रेजेंटेशन को रन करना है तो आप कौन से बटन को प्रेस करेंगे? F5. नेक्स्ट इज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड. अगर आपको एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन Ctrl+M. ओके. नेक्स्ट इज चूज द बेस्ट आंसर. आपको बेस्ट आंसर को चूज करना है. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. डैश इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. टिम बिर्नर्स-ली, जेम्स रॉसलिंग, बिल गेट्स. इनमें से वर्ल्ड वाइड वेब का फाउंडर कौन है? सो इसका आंसर है टिम बिर्नर्स-ली, ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन इज ISP स्टैंड्स फॉर. जो ISP है उसका फुल फॉर्म क्या है? ISP इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके, मैंने आपको बताया था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं. कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और हमसे एक्सचेंज में फ़ी लेते हैं. नेक्स्ट इज डैश शोज अ थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड. सो ऑप्शन में ऐसा कौन सा राइट ऑप्शन है जो हमें हर एक स्लाइड का थंबनेल वर्जन शो करता है? सो द आंसर इज स्लाइड्स पेन. नेक्स्ट इज टू एग्जिट PowerPoint 2010 एप्लीकेशन. अगर आपको PowerPoint 2010 एप्लीकेशन को एग्जिट करना है, देन आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? क्लोज ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच बटन इन द रिसाइकिल बिन फोल्डर डिलीट्स ऑल द फाइल्स प्रेजेंट इन इट परमानेंटली. सो देखिए कौन सा बटन है जिसमें से रिसाइकिल बिन में से सारी फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं? That option is called empty the recycle bin. Okay. Next is answer in one word. You have to answer the question in one word. What do you call the dotted or hatch mark borders that are part of most of the slide layouts? So I said earlier प्लेस होल्डर्स. प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं? एक डॉटेड और हैच मार्क बॉर्डर्स होते हैं जिसके अंदर हम टाइप करते हैं चिल्ड्रन, और वो किसका पार्ट होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्लाइड लेआउट्स का पार्ट होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल द पेज इन अ प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्लेज द ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक. देखिए आप उस पेज को क्या बोलते हैं जो प्रेजेंटेशन में होते हैं और उस पेज में हमें क्या मिलती है? किसी भी टॉपिक के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम कहते हैं स्लाइड्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ पावरपॉइंट फाइल. अगर एक पावरपॉइंट फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .pptx. देखिए जब भी कोई हम पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो उसके पीछे क्या एक्सटेंशन होता है, उसके पीछे क्या राइट डाउन होता है? .pptx. तो .pptx से हमें ये पता चलता है कि ये क्या है? एक प्रेजेंटेशन फाइल है, पावरपॉइंट की फाइल है. ओके, एक प्रेजेंटेशन है और पावरपॉइंट की फाइल है. Next is what is the act of exploring the World Wide Web without a planned search strategy known as. देखिए उस एक्ट को क्या बोलते हैं जब आप वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करते हैं किसी भी प्लान स्ट्रेटजी के बिना, बस आप उसे यूज़ करते हैं. दैट टर्म इज़ कॉल्ड नेट सर्फिंग. ओके, सो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने हैं. ओके, बिकॉज आपके पेपर में क्या होंगे चिल्ड्रन, सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. Okay, so you don't need to learn the question answers but you have to understand them. Okay, आपको हर एक चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है. आपको कुछ भी क्रैमिंग नहीं करनी है,
ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए सब कुछ। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका कंप्यूटर का, उसमें जो सारे क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ओके, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो चिल्ड्रन, आप ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेना और इसे लर्न कर लेना। ओके, बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।